वेलकम स्टूडेंट्स। अगर बोर्ड में आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं और तैयारी अगर आपकी अच्छी है तो फिर आप कॉपी पे लिखने का तरीका भी आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, जिससे कि आप मेरिट में बने रहे। बहुत सारे बच्चे क्या कहते हैं, तैयारी तो बहुत अच्छे से कर लेते हैं लेकिन कॉपी में लिखने का तरीका नहीं होता। अगर किसी की तैयारी अच्छी है तो वो समय से बीट हो जाता है, उसका कुछ ना कुछ पर्सन छूट जाता है। क्यों? क्योंकि उसको पता ही नहीं रहता कॉपी में कितनी लाइन में कौन सा पर्सन करना है। तो आपकी तैयारी अच्छी है और पेपर पूरा याद है तो देखिए कॉपी में आपको कैसे करना है जिससे कि आपके मार्क्स बिल्कुल ना कटे और आप 70 का 70 नंबर का पर्सन करके आए। तो ये जरूरी हो जाता है कॉपी में करने का तरीका। चलिए मैं बता देता हूं प्रत्येक क्वेश्चन, जो कि हिंदी में 14 क्वेश्चन आपके आते हैं और वे 14 के 14 कैसे किए जाते हैं ये समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगर पहले की बात करें, कॉपी में लिखने का तरीका, देखिए हमें समय बचाकर चलना है। जैसे ही आपको कॉपी मिलती है आप उसमें ध्यान पूर्वक एंट्री कर लीजिए। एंट्री करने के बाद जो भी आपके पास 5 या 10 मिनट बचती है, कॉपी के दोनों साइड में आप इधर थोड़ा सा गैप लेकर दोनों साइड में दशक पेज पर आप लाइन खींच लीजिए। ऐसे इधर गैप गम लेना है। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, कॉपी को छोटी कर देते हैं लाइन खींचकर, ये बिल्कुल ना करें। बस थोड़ा सा ही गैप लीजिए और इधर भी थोड़ा सा ही गैप, क्योंकि कॉपी में लिखने के नंबर होते हैं ना कि भरने के, कि बी सी ले लिए आपने कॉपी छोटी कर दी, ये बिल्कुल ना करें। बस ऐसा करें। और सबसे पहले अगर मैं उत्तर नंबर 1 की बात करता हूं, जो पर्सन आपके आते हैं बहुविकल्प क्वेश्चन पर्सन नंबर 1 का क्या है, 5 पर्सन दिए रहते हैं बहुविकल्प के रूप में 5 नंबर के। ये आपको कैसे करने हैं ये समझिए। खंड क्या है यहां डालिए काले पेन से और बहुविकल्प लिखिए काले पेन से। फिर खंड क्या के, जैसे पहले का कै ख ग घ अड़, ये आप कर रहे हैं। तो जो भी उत्तर आपका है, अगर पहले का कै का थर्ड उत्तर था तो थर्ड नंबर डालकर उत्तर लिख दीजिए। अगर ख का थर्ड आंसर सही है तो थर्ड डालकर उत्तर लिख दीजिए। ये काम आपको 5 पर्सन के करने हैं। ये जरूर कहे कि पर्सन ना उतारे, ये ध्यान रखें, क्योंकि समय का बहुत अहम रोल होता है हिंदी के पेपर में। और साफ साफ लिखे, बिना लाइन छोड़े लिखना है ये। इसके बाद जब ये क्वेश्चन पूरा हो जाएगा तो दो लाइन फीटी से खींच दीजिए। इससे पता चल जाएगा जो भी आपकी कॉपी चेक कर रहे हैं कि आपने पहला प्रश्न पूरा किया है। अब इसी तरीके से अगर उत्तर नंबर 2 की बात करें, हमेशा उत्तर ही लिखे, पर्सन कोई ना लिखे। यहां उत्तर नंबर 2 क्या है, बहुविकल्प उत्तर, ये काले पेन से लिख दीजिए। उसी तरीके से आप कै ख ग घ अड, ये नंबर डालिए और कै का अगर दूसरा सही था तो दूसरा नंबर डाल के उत्तर लिख दीजिए। अगर ख का चौथा नंबर सही था तो चौथा नंबर डालकर उत्तर लिख दीजिए। बस उत्तर उत्तर लिखे, पर्सन ना लिखे। इस तरीके से आपका दूसरा पर्सन भी पूरा हो जाएगा बिना लाइन छोड़े ही। फिर जैसे ही 2 पूरा हो जाएगा, उसी पेज पे आपको 2 लाइन फिर खींच देनी है और उत्तर नंबर 3 की शुरुआत भी पहले ही पेज से हो जाएगी, क्योंकि बोर्ड की कॉपी के हिसाब से ही मैंने इसमें कार्य किया है। ऐसे ही आपको कार्य करना है। उत्तर नंबर 3 जो गद्यांश पर आधारित उत्तर होते हैं, ये जो वो अथवा के रूप में आता है, ये उत्तर अथवा में। तो इसलिए आप जरूर ये करिए, जौन सा भी आप कर रहे हैं दोनों में से एक, उसके पहले 2 शब्द यहां लिख दीजिए या एक शब्द काले पेन से और डैश डैश कर कर लास्ट का भी शब्द यहां लिख दीजिए, ताकि एग्जामिनर को पता रहे जो भी कॉपी आपकी चेक कर रहा है कि आपने कौन सा किया है। और फिर आपसे पूछा जाएगा पाठ का शीर्षक और लेखक, यहां उसका नाम लिख दीजिए। बस ये पहले ही पेज पे आपको इतना काम कर देना है। इसके बाद अगला पेज जैसे ही आप लेते हैं, पेज नंबर 2, क्योंकि 5 उत्तर लिखने हैं आपको, तो देखिए दूसरे उत्तर में व्याख्या आपको लिखने को आती है। दूसरे जो गद्यांश में से आप व्याख्या छांट के लिखेंगे, ज्यादा से ज्यादा काले पेन से व्याख्या डाल के नंबर 2 डाल के, ऐसे ही उसकी व्याख्या 4 लाइन में, या क्योंकि लाइन दी रहती है, सभी की व्याख्या नहीं लिखनी रहती, सिर्फ जिसके नीचे लाइन रहती है 4 या 5 लाइन में ये आ जाएगा। बिना लाइन छोड़े ही ये काम आपको करना है। इसके बाद तीसरा प्रश्न भी यही 1 लाइन छोड़कर तीसरे की शुरुआत कर देनी है और चौथा नंबर भी ऐसे ही। जब एक
उत्तर पूरा हो जाता है जब एक लाइन छोड़कर नंबर 4 भी लिख दीजिए, ऐसे ही एक लाइन छोड़कर 5 लिख दीजिए। ये आपका दूसरे पेज पे, आधे पेज पे ही ये काम हो जाएगा आपको व्याख्या लिखने की। इसी तरीके से अगर उत्तर नंबर 4 कैसे करना है आपको ये भी देखिए। उसी पेज पे 2 लाइन यहाँ ब्लैक पेन से पहले खींच देनी है कि तीसरा आपका पूरा हो गया। उत्तर नंबर 4 डालकर यहाँ लिखना है पदांश आधारित उत्तर। कॉपी में इसी तरीके से करना है, प्रश्न बिल्कुल ना उतारे। नंबर 1, अच्छा ये भी अथवा में ही आता है, जो भी आप कर रहे हैं उसके 2 शब्द यहाँ ब्लैक पेन से लिखे और डैश डैश करके लास्ट के भी शब्द यहाँ लिख दीजिए, ताकि कॉपी चेक करते समय उनको पता लगे कि उन 2 में से आप किसका उत्तर लिख रहे हैं। और पहला ही प्रश्न यही पूछा जाएगा, पदांश का शीर्षक और पदांश के कवि। बिना लाइन छोड़े आप उसका यहाँ उत्तर लिख सकते हैं। अगर लाइन बचती है तो दूसरा उत्तर भी यही लिखे, लेकिन लाइन नहीं बचती तो नेक्स्ट पेज का इस्तेमाल करिए और वहां देखिए क्या पूछता है दूसरे में, व्याख्या। अब देखिए व्याख्या, देखिए दूसरे में आपसे पूछेगा, ये रही, ये आपसे पूछा है व्याख्या। देखिए रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग डालिए और ये भी 3 या 4 लाइन में ही आपका उत्तर आ जाएगा। व्याख्या थोड़ी बड़ी करने की कोशिश ना करें, जितना पूछा है उतना ही करें। इसके बाद जब ये व्याख्या पूरी हो जाएगी, एक लाइन छोड़कर उत्तर नंबर 3 करिए। जब ये पूरा हो जाएगा, एक लाइन छोड़कर उत्तर नंबर 4 और 5 ऐसे ही करिए। और जब ये आपका उत्तर नंबर 4 पूरा हो जाए तो आप 2 लाइन ऐसे खींच लीजिए ताकि पता चल जाए उत्तर आपका पूरा हो गया। कॉपी भरने से आपके नंबर नहीं मिलते, कॉपी में लिखने से नंबर मिलते हैं, वो भी सिस्टमैटिक। इसके बाद इसी पेज पर अगर जगह बच जाती है तो आप यहां डालिए उत्तर नंबर 5 का है। जैसे कि आपको साहित्य परिचय लिखना आया था वासुदेव शरण अग्रवाल का, तो ये उत्तर में आपको 4 हेडिंग डालकर ये उत्तर करना है। 1 या सवा पेज पर ही करें, ध्यान रखें 80 शब्द से ज्यादा नहीं लिखने होते। तो यहाँ पहले जीवन परिचय डाले, क्योंकि इसमें साहित्य परिचय पूछा था, उसको थोड़ा बड़ा करके लिखेंगे और जीवन परिचय थोड़ा छोटा कर दीजिए। पहले ही हेडिंग डालते हैं जीवन परिचय। किसी बच्चे का अगर याद नहीं है तो इसको याद करके आप बना के लिख सकते हैं। देखिए बहुत सिंपल लैंग्वेज में ये लिखी हुई है। इसके बाद नेक्स्ट पेज पे जब जाएंगे 5 क्या में, उसके इसी पेज पर आप काम करेंगे, उसका साहित्य परिचय लिखेंगे। देखिए रहा साहित्य परिचय, साहित्य परिचय लिख देंगे ताकि देखिए साहित्य परिचय थोड़ा बड़ा क्या है क्योंकि साहित्य परिचय दिया था। दूसरी लाइन आपके साहित्य परिचय की ही आती है। देखिए ये साहित्य परिचय लिखा हुआ है, उसी पे ही प्रमुख रचनाएं भी देनी है जिसका साहित्य परिचय लिख रहे हैं, और बाद में साहित्य में स्थान बताना है। अगर भाषा शैली लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। इस तरीके से जीवन परिचय आपका सवा पेज पे हो जाएगा या 1 पेज पे भी आ सकता है। तो इस तरीके से आप 80 शब्दों में 1 या सवा पेज पे ही करें ये काम, ज्यादा मत करें। इसके बाद अगर हम बात करते हैं, जीवन परिचय 2 लिखने को आते हैं, 5 नंबर के ये होते हैं। दूसरा नेक्स्ट पेज पे देखिए ये उत्तर नंबर 5, हमेशा उत्तर यहां डाले। 5 है साहित्य परिचय, किसका लिख रहे हैं, सुमित्रा नंदन पंत, जिसका भी आप लिख रहे हैं। तो वही काम करना है। जीवन परिचय पहले आपको लिख देना है, फिर उनका साहित्य परिचय लिखना है और साहित्य परिचय थोड़ा बड़ा करके लिखना है। प्रमुख रचनाएं, ये उनकी रचनाएं लिख देनी है और साहित्य में स्थान। इस तरीके से 1 पेज पे ही उत्तर नंबर आपका 5 का ख भी हो जाएगा, क्योंकि 5 मार्क्स का ही ये होता है। इसके बाद उत्तर नंबर 6 की अगर हम बात करें, देखिए उत्तर नंबर 6 कॉपी में आपको कैसे करना है। ये देखिए उत्तर नंबर 6 को ये आया था बहादुर की कहानी का सारांश। बहुत सारे बच्चे इस सारांश को 1 लाइन में नीचे तक पूरा सारांश लिख देते हैं। सारांश हमेशा ये ध्यान रखे कि हेडिंग डाल के ही करें। जैसे शुरू में ही ये हेडिंग डाले कहानी की पृष्ठभूमि, तो पृष्ठभूमि काले पेन से डालकर आपको 2 या 3 लाइन में लिख देनी है कि उसमें किसके बारे में ये बताया है। ये हेडिंग कहानी ऐसे ही लिखे। फिर जिसकी भी कहानी लिख रहे हैं उसका चरित्र लिखे। अगर बहादुर की लिख रहे हैं तो बहादुर का चरित्र लिखे। इसके बाद जो भी कहानी में आ रहे हैं उसको स्केच डालकर आप बनाते जाए और लिखते जाए। मालिक का व्यवहार कैसा था उसके साथ, अन्याय और अपमान, बहादुर का निर्णय और कहानी का सारांश। इस तरीके से 6 हेडिंग में ये पूरी कहानी आपकी हो जाएगी। निष्कर्ष भी लिखना चाहे तो निष्कर्ष भी लिख सकते हैं। जो 1 पेज पे ही पूरी कहानी आ जाएगी, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। 5 मार्क्स की आती है और 5 मार्क्स 1 या सवा पेज पे ही हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खंड काव्य। ये खंड काव्य में आता है चरित्र चित्रण आपका लिखने को। आपके जिले में जो भी खंड काव्य लगता है उसी का ही चरित्र चित्रण आपको लिख देना है। जैसे कि सहारनपुर जिले का मैंने लिखा है, उसमें लगता है गांधी जी का, तो यहां लिखना है उत्तर सात खंड काव्य और महात्मा गांधी के चरित्र की विशेषताएं। कॉपी में ऐसे ही करे। तो सबसे पहले हेडिंग डाले, इसी तरीके से आपको 6-7 हेडिंग बना लेनी है और बीच बीच में ब्लैक पेन से ऐसे संवाद जरूर लिखें, इससे नंबर आपके बहुत इफेक्टिव हो जाते हैं। अब देखिए ये एक ही पेज पे आ जाएगा, देखिए हेडिंग डाल के लिखे हुए हैं और बीच बीच में ब्लैक पेन से संवाद भी उसके लिखे हुए हैं। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन का उत्तर भी हेडिंग डाल के करिए। मैंने इसमें 5 हेडिंग दी है, नहीं 6 दी है, आप 6 या 7 हेडिंग में इस प्रश्न का उत्तर करिए, एक या सवा पेज पे ही, क्योंकि 80 शब्दों से ज्यादा नहीं लिखने। इसके बाद नेक्स्ट पेज पे देखिए, जब ये उत्तर आपका पूरा हो जाता है, उत्तर के नीचे लाइन खींचते जरूर करें। यहां से आपका शुरुआत होता है खंड ख, उत्तर 8 खंड ख, और संस्कृत में अनुवाद आपसे पूछेगा। अब ये 2 शब्द क्यों लिखे हैं? क्योंकि 2 गद्यांश दिए रहते हैं, जो भी आप कर उस 2 में से एक करना है। जो भी आप कर रहे हैं उसके 2 शब्द शुरू में ब्लैक पेन से और डैश करके एक शब्द या 2 शब्द पीछे लिख दीजिए। फिर आपको 2 नंबर का संदर्भ लिखना है, यही संदर्भ लिख दीजिए सेम जो मैंने इसमें लिखा है, बस यहाँ नाम बदलिए, जिस भी लेसन से वो आया है यहाँ नाम बदल दीजिए, इसी संदर्भ का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। इसके बाद फिर लिखना होता है आपको अनुवाद। ये अनुवाद यही हो जाएगा, 4 या 5 लाइन में ही अनुवाद हो जाएगा। और ये जब प्रश्न पूरा हो जाता है 8 क, तो फिर 2 लाइन आप खींच सकते हैं। इसके बाद 8 ख जो रहता है वो भी अनुवाद ही आता है। देखिए 8 ख, देखिए ये भी, इसमें भी आपसे अनुवाद ही पूछा है, पदांश का अनुवाद। तो ये संदर्भ आपको यही संदर्भ लिख दीजिए, बस यहाँ जिस भी श्लोक से आया है उसका नाम बदल दीजिए, बाकी ऐसे ही लिखना है। और नीचे उसका अनुवाद 2 या 3 लाइन में आ जाएगा। इस तरीके से 7 नंबर का आपका क, 8 का क और ख एक ही पेज पे आ जाएंगे। अब बात करेंगे हम उत्तर नंबर 9 की। उत्तर नंबर 9 जो आता है वो आता है आपसे मुहावरे अर्थ का प्रयोग। 4 मुहावरे दिए रहते हैं, 4 में से किसी एक का ही आपको करने को होता है। जैसे मैंने एक मुहावरा का नाक का बाल होना, ये यहाँ लिख देना है, उसका अर्थ लिख दो और नीचे उसका प्रयोग कर दो। 2 नंबर का ये 9वां उत्तर आपको करना होता है। यहाँ स्पष्ट शब्दों में डाले कि आप उत्तर क्या लिख रहे हैं। जब ये उत्तर नंबर 9 हो जाएगा 2 लाइन डाले। और उसके बाद उत्तर नंबर 10 की अगर हम बात करें, अपठित गद्यांश आधारित उत्तर, ये भी 2 दिए रहते हैं, 2 में से कोई एक करना होता है, इसलिए आप 2 शब्द शुरू के और 2 शब्द पीछे के डाल दीजिए, ताकि कॉपी चैट जो अभी आपकी हो रही है वो समझ जाए आप कौन सा कर रहे हैं। तो शुरू में शीर्षक पूछा जाता है और दूसरे, जब ये शीर्षक आप लिख देते हैं फिर दूसरा उत्तर, फिर तीसरा उत्तर। तो इस तरीके से ये आप 10वां उत्तर होता है, उसी पेज पे तीनों उत्तर आ जाएंगे। और फिर 2 लाइन खींचकर उत्तर नंबर 11 पे, ये 10वां भी ऐसे पूरा हो जाता है। 6 मार्क्स का ये होता है और इसी तरीके से करें। इसके बाद उत्तर नंबर 11 शब्द युग्म। यहाँ देखिए शब्द युग्म है, ये बहु विकल्प के रूप में आपको करना होता है। जैसे कि 11 का पहले का बै सही था और उत्तर लिख दीजिए, और एक लाइन छोड़ के 11 का सेकंड का बै उत्तर सही है और उत्तर लिख दीजिए, प्रश्न ना उतारे। और यहाँ आपने करा 11 का शब्द युग्म। अब 11 का ख की अगर हम बात करें, देखिए ये 11 ख, शब्द के अर्थ लिखने हैं। एक शब्द दिए, 4 शब्द दिए रहते हैं, लेकिन आपको एक ही लिखना है और यहाँ लिख देना है। जैसे मंगल के 2 अर्थ हमने लिख दिए, शुभ और कल्याण। इस तरीके से ये हो जाएगा 2 मार्क्स का 11 का ख। अब उत्तर नंबर 2 लाइन जरूर खींचते चले। इसके बाद आपको 11 का ज्ञ की अगर हम बात करें, सही शब्द का चयन, ये भी बहु विकल्प के रूप में आता है। और पहले का, जैसे 11 का ज्ञ का पहले का स उत्तर था तो उत्तर लिखिए, और सेकंड का स उत्तर था तो उत्तर लिखिए। इस तरीके से आपका 11वें का ज्ञ भी हो जाएगा। और घ भी देखिए, वाक्य शुद्ध करना ऐसे ही आपको कर देना है। जैसे कि ये भी आपको वाक्य शुद्ध कर, वो सही वाक्य करके लिखना है, प्रांजल सिवाय, इससे आगे ये मैं छूट गया, पूरा लिखना है आपको। रमेश पुस्तक पढ़ता है। और 12 कह के, अब उत्तर नंबर 12 की बात करें, रस। इसमें आपको एक नंबर का लक्षण लिखना होता है और 1 नंबर का उदाहरण देना होता है। इतना ही करे और ये हो जाता है आपका रस। 12 का कै। 12 ख में देखिए,
आपको क्या करना होता है, 12 है अलंकार, ये अलंकार का लक्षण और उदाहरण ऐसे ही कर दीजिए। और जब ये पूरा हो जाएगा तो 12 गए, सोटा और छंद, लक्षण और उदाहरण, ये ऐसे ही आपको कर देना है। इस तरीके से 12 जो प्रश्न होता है ये भी 6 मार्क्स का ही होता है। अब 13वें क्वेश्चन की अगर बात करें, 13वां उत्तर देखिए कितनी लाइन में मैं क्या लिख रहा हूं ये आपको समझना है। कंप्यूटर ऑपरेटर है तो आवेदन पत्र करते हैं, उत्तर 13 पे। और इस तरीके से ही लिखिए आप। देखिए यहाँ लिखा होता है विषय, पहले ये जिसको लिख रहे हैं यहाँ लिखिए, और इसी तरीके से एक पेज पे ही देखिए आपका पूरा का पूरा आवेदन पत्र हो जाएगा। इस तरीके से आप एक पेज पे ही ये आवेदन पत्र कर सकते हैं। ये हुआ उत्तर नंबर 13। अब देखिए उत्तर नंबर 14। उत्तर नंबर 14 आपको निबंध लिखने को आता है। ये निबंध इंपॉर्टेंट है। इनमें से आप सामाजिक विषयों पे, चाहे राष्ट्रीय एकता, इन पे, चाहे सांस्कृतिक निबंध, चाहे शिक्षा, किसी एक पे आप निबंध तैयार कर लीजिए और हेडिंग डाल के लिखें। निबंध लिखने का तरीका ये रखिए, सबसे पहले इसी क्रम में लिखें, पहले भूमिका, फिर विषय का विस्तार, समस्या, फिर समाधान, सुझाव, उपसंहार, और 300 से 400 शब्द में लिखे, साफ सुथरी भाषा में लिखे। 3 या 3.5 पेज पे निबंध रहता है। इस तरीके से आपका ये हिंदी का कॉपी में लिखने का तरीका हो जाता है। अगर आप इसी तरीके को अपना रहे हैं फिर आप कॉपी में आपके नंबर नहीं कटेंगे और आपका पेपर बहुत अच्छा हो जाएगा। यह था मेरा हिंदी पे कॉपी में लिखने का तरीका। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए, कमेंट्स करिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए थैंक्स।